गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऊष्मागतिकीय निकाय के बारे में, और मैंने बताया था जो ऊष्मागतिकीय निकाय होता है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है ना, वो क्या होता है, ब्रह्मांड का वह भाग जिसका हमें क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकीय निकाय बोलते हैं। जैसे पूरा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में से हमने कुछ मात्रा में गैस ले ली। जैसे एक पात्र है और पात्र में गैस भरी हुई है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, ऊष्मागतिकीय निकाय है। उसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अब उस गैस को छोड़कर जो शेष ब्रह्मांड बचा होता है ना हमारा, वो होता है पारिपार्श्विक, यानी कि क्या, वातावरण। तो प्रीवियस क्लास जिसने नहीं देखी है ना, वो देख लेना, ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी। तो आज जो हम स्टार्ट करते हैं ना, वो किसकी बात करते हैं, देखो, विलगित निकाय की बात करते हैं। विलगित निकाय, देखो, विलगित निकाय को हम कैसे समझा सकते हैं। सपोज करो ये एक थर्मस है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक थर्मस है। इस थर्मस में हमारे पास क्या भरी हुई है, बताओ क्या भरूँ, चाय भरूँ, कॉफ़ी भरूँ, शरबत भरूँ। हम बात करते हैं गर्म की, है ना, ऊष्मा की बात कर रहे हैं, इसलिए बाहर से अंदर भी हो सकता है, अंदर से बाहर, कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं इसमें जो भरी हुई है ना, वो चाय भरी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो थर्मस होती है ना, इसकी दीवारें ऊष्मारोधी होती है। मतलब अब ये जो अंदर है ना, इसका ताप क्योंकि गर्म है, मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर ये सारा का सारा ये क्या है, ये पारिपार्श्विक वातावरण। इस निकाय को छोड़कर, क्योंकि हमें इसके बारे में अध्ययन करना है, इस चाय को छोड़कर बाकी सारा क्या है, वातावरण है। वातावरण का ताप क्या होगा हमारे पास, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने कल की क्लास में बताया था ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, लेकिन यहाँ से ऊष्मा जो है ना, वो बाहर नहीं निकलती है। थर्मस बनाई इस तरीके की है, ना तो ऊष्मा निकल रही है और ना ही ये चाय बाहर निकल रही है। यानी कि वातावरण से किसका आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ना तो ऊष्मा का और ना ही पदार्थ का। ये निकाय जो है ना, ये थर्मस में भरा हुआ है निकाय, ये कौन सा निकाय है, हमारा विलगित निकाय है। कौन सा निकाय है ये, विलगित निकाय कहलाता है। ऐसा निकाय हमारा जो कि वातावरण से ना तो ऊष्मा का और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है, विलगित निकाय। किसी का भी आदान प्रदान नहीं करेगा, और आदान प्रदान नहीं करेगा तो चाय हमारी हमेशा गर्म ही रहेगी भाई, ऊष्मा निकलेगी नहीं बोतल में से। फिर हम 4, 5, 6, 7, 8, 10 घंटे बाद भी चाय पियेंगे ना, गर्म मिलेगी। नहीं तो बार बार क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इसलिए थर्मस का उपयोग करते हैं हम। आई बात समझ में। तो विलगित निकाय क्या होता है, ध्यान से देखना, वह ऊष्मागतिकीय निकाय, वह ऊष्मागतिकीय निकाय, यानी कि ये निकाय है ना, थर्मस में भरा हुआ गर्म चाय, जल, जो अपने पारिपार्श्विक से, जो अपने पारिपार्श्विक से, पारिपार्श्विक क्या है, इस निकाय को छोड़कर सारा ब्रह्मांड, जो अपने पारिपार्श्विक से ऊर्जा व पदार्थ, ठीक है, ऊर्जा यानी ऊष्मा, ऊर्जा किसकी बात कर रहा है ये, ऊष्मा व पदार्थ, पदार्थ हमारी चाय है, ऊष्मा व पदार्थ का विनिमय
विनिमय का मतलब आदान प्रदान, बाहर से अंदर नहीं आ रहा, अंदर से बाहर नहीं जा रहा, विनिमय नहीं करता है। ऊष्मा व पदार्थ का विनिमय नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं हम? विलगित निकाय कहते हैं। उसे विलगित निकाय कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं इसे, बाहर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वातावरण का। जैसे थर्मस में रखा गया जल। ठीक है, अब देखना थर्मस में रखी हुई चाय कुछ भी है ना, अब देखना कि ये जो है ना, हम देखते हैं 5-7 घंटे बाद ये ठंडी हो जाती है चाय, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं ना वो पूर्णतः ऊष्मारोधी नहीं है, मतलब आदर्श नहीं है। कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती है हमारे पास। आदर्श का मतलब एक बार चाय भर के रख दी हमने या कॉफ़ी भर के रख दी गरम गरम, फिर हम पी रहे हैं 5 साल बाद गर्म ही रहेगी, ऐसा नहीं है ना। तो कोई भी चीज़ आदर्श नहीं है, लेकिन ये कुछ समय के लिए इस तरीके का व्यवहार करता है, ना तो ऊष्मा निकलने देता है और ना ही पदार्थ। ठीक है, तो ये क्या किसकी तरह काम करेगा? ये हमारे पास विलगित निकाय की तरह काम करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास खुला निकाय। खुला निकाय यानी कि क्या? ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे आपने क्या किया, एक पात्र ले लिया, इस पात्र में क्या भर दिया? जल भर दिया, और ये क्या है हमारे पास? गर्म है। तो ये जो जल है ना, ये जो पानी है ना, ये हमारे पास क्या है? ऊष्मागतिक निकाय है। क्या है ये हमारे पास? ऊष्मागतिक निकाय है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। और इसके अलावा ये सारी वायु ये सब क्या है? पारिपार्श्विक है, वातावरण है। ऊष्मागतिक निकाय जिसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है, इसके बारे में अध्ययन करना होता है एक पात्र में रखे हुए जल के बारे में। खुला पात्र है ये। अब खुला होगा ना तो क्या होगा? अगर ये गर्म है तो इसमें से ऊष्मा बाहर निकल सकती है हमारे पास। अगर बाहर वातावरण है, जैसे सर्दी का टाइम चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर है कितना? 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप बहुत ज़्यादा गर्म करके लाए हो, तो इसमें से क्या निकल जाएगी? ऊष्मा निकल जाएगी। निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। गर्मियों में क्या होगा? बाहर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कम होता है, तो बाहर से ऊष्मा इसमें आ जाती है। आई बात समझ में? ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और साथ में ये वाष्प के रूप में भी पानी पात्र से बाहर उड़ सकता है, निकल जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है ना। आपने सुना होगा पानी में, एक पात्र में पानी भर रहा है, 2 से 4 दिन बाद देखो कम हो जाता है। तो ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है, पदार्थ का भी आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं? खुला निकाय बोलते हैं। खुला है भैया, सब ले लो हम में से। तो कौन सा निकाय कहलाता है? खुला निकाय कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी खुले निकाय की? वह निकाय जो अपने पारिपार्श्विक से किस का? पारिपार्श्विक से ऊर्जा व पदार्थ का, यानी ऊष्मा व पदार्थ का क्या करता है? विनिमय करता है। विनिमय करता है। ऊर्जा व पदार्थ का क्या कर सकता है? विनिमय। ऊर्जा और पदार्थ आदान प्रदान हो सकते हैं। क्या कहलाता है? खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय कहलाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जैसे खुले पात्र में रखा गया जल। तो अगर कोई जल खुले पात्र में रखा हुआ है तो वो जो जल है वो किसकी तरह काम कर रहा है? हमारे पास एक खुले निकाय की तरह काम
कर रहा है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इतना हो गया हमारे पास? बिल्कुल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बंद निकाय की। बंद निकाय क्या होता है? बंद निकाय को कैसे समझते हैं हम कि ये हमारे पास एक क्या है, पात्र है। क्या है हमारे पास? ये पात्र है, और इस पात्र में हमने भर रखा है भैया पानी। सस्ता पड़ता है तो पानी ही भर लेते हैं, और ये पानी क्या है? गर्म है। ये हमारे यहाँ क्या हो गया? ऊष्मागतिक निकाय। इसको ही तो हम देख रहे हैं भैया, इसको ही तो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारा क्या हो गया? ये बाकी सारा क्या हो गया हमारे पास? वातावरण हो गया। क्लियर है? बाकी सारा क्या हो गया हमारे पास? वातावरण हो गया। अब देखो बंद निकाय क्या होता है? ये जो पात्र है ना, इसको हम क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, और पानी गर्म भरा हुआ है। जैसे हमने घर पे लिया, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एक भगोना ले लिया, भगोनी ले ली, जो भी होता है ना, पात्र ले लिया कुल मिला के, और उस पर हमने क्या धर दिया? उसको ढक दिया, गर्म पानी रख दिया। भैया अभी जाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद और नहाऊंगा। आपने सर्दियों का मौसम है, चलो भैया गीज़र नहीं है तो पानी गर्म करके रख दिया हमने, है ना। गैस पे पानी गर्म किया, पानी गर्म हो गया और ज़्यादा ही हो गया कुछ, है ना, तो हमने उसको भर के अलग रख दिया, और एक थाल सा, ये जो भी हम नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, उसको ढक दिया ऊपर से, और अब हम सो गए। क्या हुआ? कुछ देर बाद वो पानी ठंडा हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? उसमें से ऊष्मा तो गई, ऊष्मा तो निकल गई, लेकिन पानी वही रहा। यानी कि किसका आदान प्रदान हो गया भैया? ऊष्मा का तो हो गया, लेकिन पदार्थ का नहीं हुआ। पदार्थ तो पानी तो उसी भिगोनी में रह गया ना, उसी बर्तन में रह गया ना, रहा या नहीं रहा? रह गया। और बाकी सारा क्या निकल गया हमारे पास? ऊष्मा। यानी ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए, बाकी पदार्थ का नहीं होना चाहिए। ऐसा निकाय कौन सा निकाय कहलाता है? बंद निकाय कहलाता है। पानी नहीं गया कहीं भी, ध्यान रखना। क्या गई? ऊष्मा गई। यानी ऊष्मा का आदान प्रदान हो गया, एक तरीके से विनिमय हो गया। तो क्या होगा हमारे पास? देखो कौन सा निकाय होता है? बंद निकाय। ये बंद निकाय हो गया एक तरीके से। वह निकाय जो अपने पारिपार्श्विक से, यानी कि क्या? वातावरण से। वह निकाय जो अपने पारिपार्श्विक से किसका? ऊर्जा का विनिमय तो करता है, ऊर्जा का या ऊष्मा का विनिमय तो करता है। ऊष्मा तो अंदर बाहर आ जा सकती है, लेकिन पदार्थ का नहीं, वह निकाय जो अपने पारिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय तो कर सकता है, विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेकिन पदार्थ का नहीं। वो कौन सा निकाय कहलाता है हमारे पास? बंद निकाय कहलाता है। बंद निकाय कहलाता है। बंद निकाय कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं? अभी मैंने बताया था, बंद पात्र में रखा गया जल। बंद पात्र में रखा गया जल, ठीक है। ये किसका उदाहरण है हमारे पास? क्लोज सिस्टम का, बंद निकाय का। इसके बाद हम बात करते हैं सममांगी निकाय की, यानी कि होमोजीनियस सिस्टम की। ये क्या होता है हमारे पास? देखो सममांगी निकाय क्या होता है? जैसे ये हमारे पास ऊष्मागतिकीय निकाय है, थर्मोडायनेमिक क्या है? ये सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे पास जो ये पूरा का पूरा निकाय है ना, ये एक ही प्रावस्था में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक ही प्रावस्था में होना चाहिए। या तो ये ठोस में ही होना चाहिए, या फिर ये द्रव में ही होना चाहिए, या फिर ये गैस में ही होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं ये कौन सा निकाय है भैया? सममांगी निकाय है।
आई बात समझ में सममांगी निकाय की। मतलब ये जो निकाय लिया ना आपने, ऐसे नहीं है जैसे चाय ले ली, आधी जमी पड़ी है आधी पिघली पड़ी है, चाय पिघलती नहीं है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आधी जमा दी हमने जैसे जब तैसे करके, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही होनी चाहिए अवस्था ना, तो वो बोल देते हैं हम क्या, सममांगी की। तो देखो सममांगी निकाय क्या है, यदि किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में यदि किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में उपस्थित सभी भाग, यदि किसी ऊष्मागतिकीय निकाय में उपस्थित सभी भाग समान प्रावस्था में हो, यानी या तो ठोस में या द्रव में या गैस में, तो वह क्या कहलाता है हमारे पास, सममांगी निकाय कहलाता है। सीधी सिंपल परिभाषा, तो वह सममांगी निकाय कहलाता है। ठीक है, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, शुद्ध द्रव होना चाहिए, शुद्ध द्रव का मतलब केवल द्रव, या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, शुद्ध ठोस होना चाहिए या शुद्ध गैस होना चाहिए। ऐसा निकाय हम क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस या सममांगी निकाय बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास बुक है ना, कौन सी, ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी, इसमें हम निकाय का क्या करते हैं, अध्ययन ही तो करते हैं भैया, और करते क्या हैं, क्या करते हैं हम, निकाय का अध्ययन ही करते हैं। इस बुक में क्या करना है, निकाय का अध्ययन ही करते हैं। तो निकाय का अध्ययन ही करना है इस बुक में, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या, निकाय का अध्ययन, यानी सिस्टम का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। आई बात समझ में, बिल्कुल आ गई सर। इसका जो अध्ययन करेंगे ना हम, दो प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से, इस बुक में दो प्रकार से। एक तो होता है हमारे पास क्या, ऊष्मागतिकी विधि। एक तो कौन सी विधि है हमारे पास, ऊष्मागतिकी विधि। और दूसरी जो विधि है हमारे पास निकाय का अध्ययन करने की, वो है हमारे पास सांख्यिकी। निकाय का अध्ययन करने की दो विधि है, एक तो है ऊष्मागतिकी विधि और दूसरी है हमारे पास सांख्यिकी विधि है। ठीक है, इन दोनों की सहायता, तो शुरू की 2 यूनिट जो है ना वो ऊष्मागतिकी है और बाकी की 2 यूनिट जो है वो सांख्यिकी की है। अब बात आती है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी विधि में क्या होता है, ये भी तो होता है, इसमें करेंगे क्या, तो देखो इसमें निकाय के प्राचल, प्राचल यानी कि पैरामीटर, जिसकी सहायता से हम निकाय को समझाएंगे। जैसे आयतन है, निकाय का क्या होता है, आयतन होता है। जैसे दाब है, ऊर्जा है आदि। ठीक है, ऊष्मागतिकी विधि क्या होती है, इसमें निकाय के प्राचल जैसे आयतन, दाब, ऊर्जा, जिससे निकाय की अवस्था में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। जिससे निकाय की अवस्था में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, में संबंध स्थापित किया जाता है। इस विधि में संबंध स्थापित किया जाता है।
जैसे आपने 12th 11th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ये हमारे पास सिलेंडर होता है ना, और ये पिस्टन लगा होता है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस। कार्नोट चक्र और ऐसे पढ़ते हैं ना। अब देखो इस पर हमने दाब लगाया, गैस का आयतन घट गया, आयतन बढ़ा दिया, अवस्था परिवर्तन का अध्ययन करते हैं हम। और निकाय के ये जो सारी चीज़ें ना, जैसे गैस का आयतन, दाब, ऊर्जा, इनके बीच में हम क्या बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं इनके बीच में। ये जो आयतन, दाब, ऊर्जा ऐसे है ना, ये इन्हें निकाय के बाह्य प्राचल भी कहा जाता है। जो दिखते हैं ना हमें, इन्हें निकाय के क्या कहा जाता है, बाह्य प्राचल कहा जाता है, पैरामीटर कहा जाता है, बाह्य प्राचल कहा जाता है। और इसकी सहायता से हम किसको समझाते हैं, निकाय को समझाते हैं। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। जैसे एक पात्र में गैस भरी हुई है, उसकी आयतन होगी, ऊर्जा होगी, दाब होगा उस पे, है ना, पात्र में भरी हुई गैस का, सारी चीज़ वगैरह वगैरह, उनके बीच में हम संबंध स्थापित कर लेंगे, रिलेशन बना लेंगे, ऊर्जा में, दाब में, आयतन में। तो ये तो हो गई हमारे पास ऊष्मागति की विधि। फिर हमारे पास सांख्यिकी विधि क्या होती है, इसमें तो इनके बारे में अध्ययन करते हैं हम। क्लियर है वाली बात। सांख्यिकी विधि में क्या करते हैं, तो फिर देखो सांख्यिकी विधि में हम क्या करते हैं, इसमें स्थूल निकायों, इसमें स्थूल निकायों, स्थूल निकाय क्या होते हैं, जिसमें कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे किसी पात्र में भरी हुई गैस, ठीक है, बहुत सारे अणु होते हैं गैस के, तो इसमें स्थूल निकायों, स्थूल निकाय की बात हो गई। में कणों की सूक्ष्म अवस्था, में कणों की सूक्ष्म अवस्था, बहुत सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म अवस्था का मतलब अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। कणों की सूक्ष्म अवस्था एवं स्थूल अवस्थाओं के मध्य, स्थूल अवस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। किसमें, सांख्यिकी विधि में। सांख्यिकी विधि में हमारा एक निकाय होगा और वो स्थूल निकाय है, उसमें कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, मैक्रो सिस्टम। उसमें हम सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म अवस्था जानते हो, बहुत छोटे, जैसे कमरे में गैस भरी हुई है तो गैस के एक कण के बारे में अध्ययन करेंगे, बहुत सूक्ष्म। और स्थूल का मतलब बड़ी अवस्था ना, के मध्य क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल का मतलब बड़ा, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, जानते हो ना, उनके मध्य हम अवस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करने वाले हैं। देखो एक सूक्ष्म और स्थूल अवस्था का मतलब क्या होता है, देखो स्थूल का मतलब होता है थोड़ा बड़ा सा, जैसे मैंने आपके पास कहा कि 4 ताश के पत्ते, आपने कह दिया कि एक तो पान की बेगम है और एक पान का बादशाह है ना। या आपने कहा कि मेरे पास, तो देखो छोड़ो वो सब बेगम बादशाह सब गए बाढ़ में, आपने कहा कि मेरे पास एक पान का है और एक चिड़ी का पत्ता है। ये हो गई ताश के पत्तों की स्थूल अवस्था। आ गई बात समझ में। अब उसमें आपने क्लियर कर दिया, सर जी मेरे पास तो पान में बहुत सारे 13 पत्ते होते हैं, पान में भी कौन सा पत्ता है हमारे पास, बेगम का है या बादशाह का है, तो वो उसकी हो गई सूक्ष्म अवस्था। बिल्कुल ही क्लियर कर दिया हमने। आई बात समझ में। तो सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। ये जो ऊष्मागति की विधि होती है ना, ऊष्मागति की विधि होती है ना, ये स्थूल अवस्था अप्रोच होती है। यानी कि स्थूल अवस्था मतलब ऊपर से, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है ना, स्थूल अवस्था। और ये जो होती है ना हमारे पास सूक्ष्म अवस्था अप्रोच होती है। सूक्ष्म अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे हम, जैसे ऊर्जा स्तर होते हैं हमारे पास, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं इसमें, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, निकाय का अध्ययन करने की 2 विधि
ऊष्मागति की विधि और सांख्य की विधि। और मैंने आपको बता दिया सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था को अगर समझना है तो मैंने आपसे कहा कि जैसे आप ताश के पत्ते दिए, आपने कहा कि मेरे पास तो एक तो चिड़ी का है, एक पान का है, ये हो गई इसकी स्थूल अवस्था। अब चिड़ी और पान में भी 13 पत्ते होते हैं ना, तो उसमें आपने क्लियर कर दिया भाई चिड़ी की तो बेगम है और पान का बादशाह है। तो ये अंदर तक की बात हो गई 13 में से। और सूक्ष्म अवस्था ना, एक तो पान और चिड़ी बताया, ये तो स्थूल अवस्था। अब 13 में से पान में कौन सा पत्ता होगा, चिड़ी का कौन सा पत्ता होगा, बिल्कुल अंदर गए हम, है ना। तो फिर हमें पता लगा ये तो बेगम और बादशाह है। तो ये उसकी क्या हो गई, हमारे पास सूक्ष्म अवस्था हो गई। तो इस तरीके से हम निकाय का अध्ययन करने वाले हैं इस बुक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।